तो दोस्तों कैसे आप लोग उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में मैथ प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर देखिए फर्स्ट है कि जो है √3 + √5, √2 + √6, √8 और √11 - √3 चार संख्या है। इन्हें जो है आरोही क्रम में लिखने पर सही क्रम है। तो देखिए क्या करेंगे, √3 + √5 का होल स्क्वायर निकाल लेंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा a² + b² + 2ab। ठीक है, यानी ये हो जाएगा 8 + 2√5, 8 + 2√5। इसी तरह √2 + √6 का होल स्क्वायर तो होगा a² + b² यानी 8 प्लस में 2√12 होगा। ठीक, उसी प्रकार आप जो है √8 का स्क्वायर 8 होगा। ठीक है, √8 का स्क्वायर 8 और √11 - √3 का होल स्क्वायर होगा आपको कितना, तो 11 यानी a + b, a² + b² यानी 14 - 2√33। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, यानी यदि देखें तो देखिए ये हो जाएगा आपको 8 + 8, 8 + 8। ठीक है, 8 + 8 14 - 2√3, ये हो जाएगा आपको जो है 14 - 2√3। √33 है, √33 का यदि रखेंगे तो 14 - 2 × 5.74, 5.74। √33 का मान 5.74, ये हो जाएगा 2.52, 52। ठीक है, 2.52। तो यहाँ देखिए कि 2.52 जो है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपको फर्स्ट ऑप्शन। आरोही क्रम में सजाना है, आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम, यानी सबसे पहले छोटा। तो सबसे पहले छोटा हो जाएगा आपको √11 - √3। ठीक है, क्योंकि इसका मान है 2 दशमलव कितना, 2 दशमलव जो है 2.52। तो इसीलिए कहीं पे भी देखिए √11 - 3 जो है किसी भी ऑप्शन में पहले नहीं है, तो इसीलिए फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, राइट हो। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहता है बिंदु इतना 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 एवं इतना के किसके शीर्ष है। तो 72 का यदि देखें तो देखिए a बराबर जो है कितना है 13, और b मान लीजिए a है इतना, b है इतना, c है इतना, d है इतना। ठीक, तो AB² बराबर क्या होगा, AB² बराबर हो जाएगा आपको क्या होगा, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x2 - x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 - y2 0 और -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, 0 - 3 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपको कितना, ये हो जाएगा आपको 16 + 9 यानी 25 यानी ए भी निकल जाएगा कितना, 5। इसी तरह जो है आप जो है ए भी निकल जाएगा 5। इसी तरह BC निकालेंगे तो ये भी निकलेगा 5। ठीक है, CD निकालेंगे ये भी निकलेगा 5, CD भी निकलेगा 5। DA निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, DA भी निकलेगा 5। AC निकालिएगा तो AC निकल जाएगा 50, AC निकल जाएगा 50। ठीक है, AC निकलेगा AC निकल जाएगा आपको √50 निकल जाएगा। ठीक है, तो ये निकल जाएगा आपको √50 AC, और AC के बाद आपको देखिए यहाँ पे BD निकल जाएगा, ये भी √50 निकलेगा। तो देखिए AB बराबर BC बराबर CD बराबर D है तथा AC बराबर BD है, अतः यह क्या होगा, वर्ग होगा। ठीक है, सभी भुजा बराबर है और विकर्ण बराबर है, तो वर्ग होगा, यानी 72 का C ऑप्शन वर्ग। ठीक है, क्या होगा, वर्ग होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 7 sin² थीटा + 3 cos² थीटा बराबर 4 है। ठीक है, वो थीटा न्यून है, 73 का थीटा क्या है, न्यून है। तो कहता है tan² थीटा का मान। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 7 को लिख सकते हैं 4 sin² थीटा। ठीक है, 7 sin² थीटा को 4 sin² थीटा + 3
4 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब प्लस में देखिए 3 कॉस स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 4। ठीक, ये हो जाएगा आपको 4, ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और 3 कॉस, और ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ पे हो जाएगा आपको प्लस में 3 और माइनस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा, 3 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4। ठीक है, 3 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए 3 साइन स्क्वायर थीटा प्लस में 3 साइन स्क्वायर थीटा ये कैंसिल होगा, यानी ये हो जाएगा आपको 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर 4 साइन स्क्वायर थीटा बराबर जो है ये हो जाएगा, इधर जाएगा 3 तो माइनस में, तो 4 में से 3 क्या 1, तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर ये 4 चला जाएगा इधर, तो साइन थीटा बराबर होगा 1/√2, सॉरी साइन थीटा बराबर होगा 1/2, साइन थीटा बराबर हो जाएगा 1/2, यानी थीटा का मान कितना होगा 30 डिग्री। थीटा का मान निकल जाएगा, देखिए थीटा का मान निकलेगा 30 डिग्री, तो हमको निकालना है 10 स्क्वायर 30, तो 10 स्क्वायर 30 का मान होगा 10 30 डिग्री का 1/√3 का होल स्क्वायर, यानी 1/3, यानी ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब देखिए इस तरह से दे दिया गया है, तो क्या करेंगे, 7 और 3 10 8 18 हासिल 1 बचा, 1 5 1 6 4 10 का 0, कैरी चला गया उधर 1, कितना गया उधर 1 गया, तो देखिए 0 और 1 1 4 5 3 8 5 3 8, और देखिए जितना इधर गया था 1, जितना इधर 1 गया था उतना ही 1 जो है यहाँ पे जोड़ देंगे, तो 8 1 9 0 8 8.09 पर बार होगा, 8.09 पे बार, यानी इसका बी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जितना उधर हासिल जाएगा उतना ही यहाँ पे ऐड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या इतना इतना को मानक रूप में व्यक्त करें, तो देखिए इसको जो हम मानक रूप में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 8.2903 इंटू 10 टू द पावर कितना होगा, तो देखिए 2 2 4 2 6 2 8, ठीक है, 10 टू द पावर कितना होगा, तो 8 हो जाएगा। ठीक, 10 टू द पावर 8, यानी इसको लिख सकते हैं k गुने 10 के पावर n बराबर है k इंटू 10 के पावर n। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो है k प्लस n का मान निकाल लीजिए, तो k बराबर होगा इतना और n बराबर होगा 8, तो k प्लस n यानी इतना में 8 जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको कितना 16.2903, यानी ए ऑप्शन। ठीक, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है 76 कि इतना इतना का सॉल्व करना है, तो ये होगा a के पावर x बट्टा a के पावर y होल पावर 1/xy लिख सकते हैं, फिर 1/xy, फिर यहाँ हो जाएगा a के पावर y और बट्टा a के पावर z, इसके होल पावर 1/yz। ठीक, फिर लिख सकते हैं a के पावर z, a के पावर x एक होल पावर 1/xy, यानी ये हो जाएगा आपको a के पावर x माइनस y के पावर में 1/xy, a के पावर y माइनस z के पावर में 1/yz। ठीक, इसी तरह a के पावर z माइनस x हो जाएगा, तो ये जो है सॉल्व कीजिएगा तो ये हो जाएगा a के पावर x माइनस y बाई एक्स वाई प्लस में y माइनस जेड बाई वाई जेड और प्लस में z माइनस एक्स बाई एक्स जेड, यानी ये हो जाएगा आपको कट के a के पावर 0 यानी 1, a के पावर 0 यानी 1, ए ऑप्शन। क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट, यदि समीकरण इतना बराबर 0 के 2 मूल अल्फ़ा बीटा हो तो कहता है अल्फ़ा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स। ठीक है, तो देखिए 1/अल्फ़ा और 1/बीटा इसके मूल हो तो वह इसके मूल अल्फ़ा इन्वर्स और बीटा इन्वर्स है, तो यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होगा, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर होगा माइनस बी बाई ए, यानी माइनस ए बाई सी, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होगा बी बाई सी, अल्फ़ा इंटू बीटा सी बाई ए, तो सी है आपको, सी जो है कितना है, सी जो है बी है और ए जो है सी है।
ठीक, तो अल्फ़ा इंटू बीटा निकल गया बी बाई सी और अल्फ़ा प्लस बीटा माइनस ए बाई सी। अब देखिए इन दोनों का जोड़ यानी अल्फ़ा इन्वर्स जोड़ बीटा इन्वर्स, यानी 1 बाई अल्फ़ा जोड़ 1 बाई बीटा, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक, तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना निकला था माइनस ए बाई सी, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान बी बाई सी, यानी हो जाएगा माइनस ए बाई बी। ठीक है, माइनस ए बाई बी। अब देखिए ये निकल गया माइनस ए बाई बी। अब देखिए अतः समीकरण जो होगा, चूँकि अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स क्या है, इसके मूल है, तो समीकरण हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इन्वर्स प्लस बीटा इन्वर्स इंटू एक्स, और प्लस में हो जाएगा अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स और बराबर में 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस ए बाई बी। ठीक, और प्लस अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स यानी 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। ठीक है, 1 बाई अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0, यानी ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में ए एक्स बाई बी और प्लस में 1 बाई बी बाई सी बराबर 0। तो ये हो जाएगा आपको बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0। बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन। तो देखिए यहाँ पे जो है ये हो जाएगा बी इधर आ जाएगा तो बी एक्स स्क्वायर और ए एक्स वैसे ही रहेगा तो ए एक्स और सी इधर चला जाएगा, यानी ये दोनों चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो देखिए याद रखना है कि यदि समीकरण इतना के मूल अल्फ़ा बीटा हो तो वह समीकरण जिसके मूल अल्फ़ा इन्वर्स बीटा इन्वर्स होगा, तो ये हो जाएगा सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखिए 78 है कि 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष का कोण जो है 60 डिग्री है। ठीक है, तो मान लीजिए इस तरह से जो है इस तरह से यहाँ से कितना डिग्री है, 60 डिग्री है। ठीक है, यहाँ 60 डिग्री है। कहता है एक 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखने पर, एक 20 मीटर ऊंची इमारत के शीर्ष से देखने पर एक मीनार के शीर्ष का कोण 60 डिग्री है। एक मीनार के शीर्ष का कोण 60 डिग्री है। उसके तल का अवनमन कोण 30 है। उसके तल का अवनमन कोण, उसके तल का कितना है, 30 है। तो कहता है मीनार की ऊंचाई क्या है। ठीक, तो मान लीजिए मीनार की ऊंचाई h है, यहाँ से यहाँ 20 है, तो 30 डिग्री बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज ए बी डी में मान लीजिए इसका नाम यदि रखिएगा ए बी सी डी। ठीक है, और इसका नाम यदि आप एफ रख लें, एफ, तो त्रिभुज ए बी डी में ए बी डी इस त्रिभुज में यदि देखेंगे तो 30 डिग्री क्या होता है, पी बाई बी। 30 डिग्री का मान क्या होगा, पी बाई बी, यानी सामने का भुजा लंब होगा तो यहाँ पे होगा ए डी बट्टा में ए बी, यानी ए डी कितना है 20, अब बट्टा में ए बी पता नहीं है तो बट्टा में होगा ए बी। 30 मान 1/√3, तो ए बी का मान होगा 20√3। ठीक है, इतना जो है मीटर। अब देखिए 60 डिग्री लगा दीजिए त्रिभुज डी सी एफ में, तो 60 डिग्री बराबर, तो 60 डिग्री बराबर पी बाई बी यानी एच बाई डी सी, एच बट्टा में डी सी, और डी सी का मान कितना है 20√3। ये जितना होगा इतना ही ये होगा, तो 20√3 एच बट्टा में 20√3। 60 डिग्री मान √3 होता है, तो कितना हो जाएगा, तो एच का मान हो जाएगा √3 इंटू 20√3 यानी 60 हो जाएगा मीटर, 60 मीटर। तो एच का मान 60 निकल गया। ठीक, तो मीनार की ऊंचाई तो 60 + 20 कितना होगा, यहाँ से 80 होगा। 80 का है तो 80 ई ऑप्शन। 78 का ई 79 देखिए, कहता है कि बिंदु ए बी सी किसी वृत्त पर इस प्रकार हैं, बिंदु इस प्रकार हैं कि कोण ए बी सी 54 है, कोण ए बी सी
तो देखिए यहाँ पे मान लीजिए ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे सी है, ठीक है। ए बी सी यहाँ पे केंद्र है। तो ए बी सी इस प्रकार बिंदु हैं कि कोण ए बी सी 54 है। ए बी ये है 54, ठीक है। ए बी सी 54 है, 54 है। उसके बाद देखिए 54 डिग्री है। उसके बाद जो है यहाँ पर केंद्र ओ, इसको इससे मिला दें, इसको इससे मिला दें, और जो है बी सी का था, तब चाप बी सी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, चाप बी सी द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, ये कोण कितना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे यदि देखें तो कोण, देखिए कोण ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी, कोण सी और कोण ए का मान कितना होगा, 180 होगा, 180। अब देखिए यहाँ पे जो है दे दिया गया है 54 और 76, कोण बी और कोण सी का मान, ये है 54, ये है 76 है। तो ये कोण कितना होगा, 180 में से 54 76 जो, ये 6 4 10, 7 5 12 1 13, यानी कितना होगा 50 डिग्री। ये कोण निकल गया 50। तो ये कोण केंद्र पर का कोण क्या होता है, परिधि पर के कोण का दुगुना होता है। तो ये हो जाएगा 2 गुने 50 यानी 100 डिग्री। कितना होगा, 100 डिग्री, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80 देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 है कि समद्विबाहु त्रिभुज आर एस टी में आधार एस टी 8 है, ठीक है। और जो है आधार दे दिया गया है, और देखिए आर एस बराबर आर टी बराबर 12 है। तो मान लीजिए समद्विबाहु त्रिभुज है आर एस टी, ठीक है, आर एस टी है, ठीक। ये जो है आपको यहाँ से ये दे है 12, ये भी है 12, समद्विबाहु है 12 है। अब देखिए यहाँ से यदि हम लंब डाल दें, यहाँ पे x मान ले, यहाँ पे परपेंडिकुलर, और यहाँ पे मान लेते हैं g, कितना g मान लेते हैं ठीक। तो वो देखिए सॉरी, अब जो है यहाँ पे पी आर एस और आर टी कितना है, 12 है, और एस टी जो है 8 है, एस टी जो है 8 है। यहाँ पे लंब डाले हैं तो ये जो है कितना होगा, 4 होगा, ये भी कितना होगा, 4 होगा, ठीक, 4 होगा। अब यहाँ पे यदि g है तो हमको निकालना है कि तो बिंदु R के गुरुत्व केंद्र कितनी दूर पर है, बिंदु R के गुरुत्व केंद्र कितनी दूर पे हैं, कितनी दूर पे हैं। तो RX निकाल लीजिए, RX क्या निकलेगा, रूट अंडर जो है 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, ठीक है, 12 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कितना निकलेगा, तो 8√2 निकल जाएगा, 8√2। तो गुरुत्वीय केंद्र माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है, ये 2:1 में विभाजित करता है, ठीक है। तो 3 का मान जो है, 3 का मान है आपको 8√2, 3 का मान है 8√2 है। तो यहाँ पे आपको कह रहा है, तो कहता है तो बिंदु आर के गुरुत्वीय केंद्र कितनी दूर पर स्थित हैं, कितनी दूर पर स्थित हैं, यानी यहाँ पे 3 का मान इतना है, 3 का मान जो है दे दिया गया है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 3, तो 2 का मान करा निकालने के लिए, 2 का मान, तो 2 का मान हो जाएगा 8√3, 8√2/3 गुने 2, यानी 16√2/3 सेंटीमीटर RG का मान हो जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा आपको 16, यानी सी ऑप्शन। क्या होगा, सी ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब माध्य इतना, बहुलक इतना हो तो माध्य का क्या हो। तो देखिए माध्य का बराबर 3 गुने, देखिए माध्य का, तो बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्य का माइनस 2 गुने माध्य, ठीक। तो ये हो जाएगा 3 गुने माध्य का, तो 3 गुने माध्य का नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे माध्य का ले लेते हैं मीडियन, ठीक है, माइनस 2 गुने माध्य दिया है, कितना है 25.84, ठीक है। और बहुलक दे दिया गया है कितना, तो 28.4 है, 28.4। इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, इसको यदि इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा, देखिए ये हो जाएगा 2, यानी 51.68 प्लस 28.4, और इधर था, और माध्यक बराबर या माध्य का बराबर हो जाएगा नीचे में 3, सॉल्व करेंगे तो 26.29 आएगा, 26.69, सी ऑप्शन,
नेक्स्ट देखिए, कहता संख्या इतना हमें 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग। तो 6 के अंकित मान 6, स्थानीय मान हो जाएगा, देखिए इसके जो है यहाँ पे हो जाएगा कितना जीरो है, तो 1 2 3 जीरो, 6 पे 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, ठीक है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, 6000 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 6 के आगे कितने अंक है, डिजिट है 1 2 3, तो 6 के आगे 3 जीरो, इसको जोड़ लीजिए तो 6 डबल 0 6, यानी इसका राइट आंसर होगा 82 का जो है 6 डबल 0 6, यानी ई ऑप्शन। नेक्स्ट 83 देखिए, इतना को सॉल्व करना है, तो ये गुना में इसको चेंज करिएगा तो 48 ऊपर 35 नीचे होगा, 4 से कट जाएगा, 4 एक 4, 4 दूनी 8, और ये 5 सत्ते कट जाएगा 35, ठीक है, 5 सत्ते 35, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ऊपर में हो गया 9 बटा में 14, ए ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यदि बात करें 84 देखिए, कहता दो परमेय संख्याओं का योग दे दिया गया है और एक संख्या इतना है, तो दूसरी संख्या क्या होगा। तो 84 देखिए, दो परमेय संख्या, तो माना एक परमेय संख्या दूसरी x यदि मान लेते हैं, ठीक है, दूसरी x, और एक परमेय संख्या है 12 -12 बट्टा 5, इसका योग है -7, तो x बराबर होगा -7 + 12 बट्टा 5, यानी कितना होगा, यानी ये हो जाएगा -23 बट्टा में 5, -23 बट्टा में 5, -23 बट्टा में 5, यानी -5 का 20 3 23, तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन, -4 सही 3 बट्टा 5। नेक्स्ट 85 है कि एक समचतुर्भुज की एक भुजा 7 सेंटीमीटर है और इसके विकर्णों में से एक 10 सेंटीमीटर, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगा। दूसरे विकर्ण की लंबाई जो है निकालना है, भुजा दे दिया गया है, तो देखिए यहाँ पे जो है निकाल लेंगे, तो यहाँ पे होता है कि 4a² बराबर, या नहीं तो इस तरह से देखिए समचतुर्भुज बना लेते हैं, ठीक है। तो इसका जो है समचतुर्भुज की एक भुजा 7 है, एक विकर्ण जो है 10 है, इसका मतलब जो है ये 5 होगा, ये 5 होगा, ठीक है। दूसरा पता नहीं, ये परपेंडिकुलर इस पे है, तो 5 देखिए, तो ये जो निकलेगा ये कैसे निकलेगा, तो ये निकल जाएगा √अंडर जो है 7 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49, 5 का स्क्वायर 25, 9 में से 5 गया 4, 4 में से 2 गया तो 2, यानी कितना निकला, तो √अंडर जो है ये निकल गया आपको, यानी ये जो है निकल जाएगा एक भुजा जो है 7 दे दिया गया, इसके विकर्णों में से एक दे दिया गया 10, तो दूसरे की लंबाई निकालना है, दूसरे की लंबाई निकालना है, तो यहाँ पे निकल जाएगा √अंडर जो है √अंडर 24, यानी 2√6, ठीक है, 2√6, यानी ये हो जाएगा इसको 2 गुना करेंगे तो 4√6 हो जाएगा, ठीक है, यानी ए ऑप्शन, क्योंकि 2√6 जो है इतना होगा 2√6, फिर ये होगा 2√6, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4√6, यानी ए ऑप्शन। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।